अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ पतंग बनाने का तरीका देखने, यानी हाउ टू मेक अ काइट। तो इसी के साथ बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने लाहौर में पाबंदी बसंत की खोल दी है, जो कि 6, 7, 8 फरवरी को होने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मगर इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पाबंदी तो खोल दी है, मगर इसके साथ साथ कुछ पाबंदियाँ, कुछ SOPs भी आयद की हैं, जिन पर आप लोगों को और मुझे अमल करना होगा, ताकि बसंत पुरअमन और यकीनी बने और आइंदा सालों के लिए भी खुली रहे। तो पाबंदियाँ ये हैं कि गुड्डों का साइज़ एक तो मुंतखब कर दिया गया है, यानी साइज़ से बड़ा गुड्डा ना हो। दूसरा, तेज मांझे वाली डोर का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। और तीसरा, केमिकल के साथ गुड्डा ना उड़ाया जाए। और चौथा, मोटर बाइक के आगे रडारियाँ अल्टीना लगाया जाए, ताकि गले महफूज रहें और जानें महफूज रहें। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। दोस्तों, आप लोग कितना एक्साइटेड हो बसंत के हवाले से? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं पतंगें बननी देखने जा रहा हूँ। वैसे तो पहले भी मैंने देखी हैं, मैं खुद भी बनाया करता था शापड़ की या गुड्डी कागज़ की, मगर अब एक दफ़ा फिर देखने जा रहा हूँ। लो जी, अब मैं पहुँच चुका हूँ उसी जगह पर जहाँ पर पतंगें बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं गर्मा गर्म सवाल। मगर ये भाई साहब तंग ना आ जाएँ, ये भी देखना होगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो वैसे इंट्रो से ही स्टार्ट हो चुकी है। जी भाई, तो बताएं कब से आप ये गुड्डे पतंगे बना रहे हैं? भाई ऐसा है कि तकरीबन मुझे ना कोई 30 साल हो गए हैं बनाते हुए। तो 30 साल हो गए? 30 साल हो गए। तो पहले क्या अपने लिए बनाते थे या बेचने के लिए भी बनाते थे? पहले हमारा बड़ा अच्छा काम होता था, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र था। अच्छा। बस हर चीज का जवाल आता है। बिल्कुल, तो अरूज को हमारे सवाल को होता भी, है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अरूज था। अरूज का जवाल आया, तो ये हालात हो गए कि फाके तक आ गए हमारे को। तो बस सही। अल्लाह पाक का शुक्र है कि किसी गरीब की दुआ लगी है। और मैडम मरियम नवाज का के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा ये रोजगार खोल दिया। 25 साल तो हमें यूँ लग रहा है जैसे हम दोबारा से बचपन में आ गए, हमारी वो खुशहाली वापस आ गई है, हमारा रिस्क वापस आ गया। अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली है। पूरे लाहौर में गहमा गहमी हो गई है। बिल्कुल। यूँ लगता है जैसे मैं फिर से जवान होके वो पुराने लाहौर की गलियों में भाग दौड़ कर रहा हूँ, गुड्डे बनते देख रहा हूँ, गुड्डे बना रहा हूँ। अपने अपने वालिद साहब को देख रहा हूँ जो फोत हो चुके हैं, अपने उस्तादों को देख रहा हूँ जो फोत हो चुके हैं। अब मुझे वो सब उनका अक्स नजर आ रहा है। जब ये मैं गुड्डे बनाता हूँ तो मुझे उन सब का अक्स नजर आता है। तो क्या ये जो लेवी है, ये कोई स्पेशल किस्म की है? बताएंगे आप प्लीज। स्पेशल किस्म की लेवी होती है, ये आम यूज की होती है। इसको आटा श्लेष कहते हैं, लेकिन ये आटे से नहीं बनती, ये जड़ी बूटी से बनती है। और स्पेशल सिर्फ ये दुकान से मिलती है। और अच्छा। इसके बनाने के लिए इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी चीनी डालनी पड़ती है, उसके जरिए फिर ये बनती है। ठीक हो गया। तो बसंत का जैसे पहले रुझान होता था पाबंदी से पहले, 21 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जोशो जज्बा है। जैसे हम बचपन में हमारे अंदर जोशो जज्बा होता था ना, सेम उसी तरह जो नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन जी, उसमें भी उसी तरह ही जोशो जज्बा है। जिस तरह बचपन में हमारा होता था, जो हम देखते थे, सेम वो ही जज्बा जो है ना आजकल नजर आ रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारी एक वक्त में सकाफत का बहुत अहम हिस्सा रह चुका है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पता है क्या, ये लाहौर की सकाफत जो है, ये लाहौर की सकाफत है। ये लाहौर रंगों की दुनिया थी जो मुरझा गई थी। अब इसके बाग में फिर वही गुलशन जो है ना, रंग बिरंगी पतंगों से ना ये आबाद हो जाएगा। जैसे एक बाग उजड़ जाता है फूलों के बगैर, इस तरह लाहौर उजड़ गया था बसंत के बगैर। बसंत के बगैर। इसीलिए आपने ये गुड्डा काफी ज्यादा रंग बिरंगा बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे ना, अब इसमें ऐसे कलर है कि अब आपको लाहौर ऐसे नजर आएगा कि इसमें सब कुछ, जैसे बाग में फूल लग जाते हैं, इस तरह लाहौर में फूल उगा है। जैसे आपका दिल बसंत को सुन के हरा भरा हो चुका, आपने हरा कलर भी गुड्डे में लगा लिया है। बिल्कुल, यही वजह? हमारे पाकिस्तान का रंग है। तो ठीक हो गया। ये जो है ना बहुत हमारे लिए खुशहाली का रंग है, हमारे परचम का भी ये रंग है। तो इस वजह से हमने वो ये यूज किया। एक तरफ से देखा जाए, ये जो बसंत है बहुत ज्यादा सियाहत का बाइस भी बनती है, यानी कि टूरिज्म, बाहर से लोग आके स्पेशल मनाते हैं। असल में तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें असल में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये कातिल मशहूर हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे SOPs है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि इसमें कोई हादसा नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। हालांकि मेरे मुताबिक देखा जाए, ये कातिल नहीं है। कातिल कोई चीज तब तक नहीं होती जब तक वो अपनी इंतहा पसंदी तक ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाज वक्त ये इतनी इंतहा पसंदी हो गई थी कि इंतहा और
बड़े गुड्डे, मोटी डोरें। बिल्कुल वही इंतहा पसंद है कि मेरा गुड्डा ना कटे, बिल्कुल, यानी जो चढ़ाऊं वही उतारूं, तो ये बात नहीं ना होती। तो इसके अलावा आपने क्या पतंगे भी तैयार की हैं? तो मुझे गुड्डे ही काफी ज्यादा नजर आ रहे जी हैं। जी, बसंत जो होती है ना, वो अब टाइम हुकूमत ने हमें बहुत कम दिया, बहुत जी। कम टाइम दिया, जिसकी वजह से हम सिर्फ गुड्डा बना सकते हैं। पतंग बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। आपने कोई बनाई हो तो दिखाएं जरा प्लीज। मैं आपको अभी दिखाता हूँ पतंग, ये देखें। तो उस्ताद जी ये गुड्डे का साइज कितना है? ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.5 ਤਵਾ 48 ਇੰਚ ਦੀ ਤੀਲੀ ਤੇ 33 ਇੰਚ ਦਾ ਗਜ਼। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਮਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲੀ ਰਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। इंशाल्लाह, SOPs ਦੇ इंशाल्लाह। ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਤੰਗ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1.5 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਪਤੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 4 ਗਿੱਠੀ। 4 ਗਿੱਠੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੀ ਪਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ। ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾੜ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। 50 ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ 60 ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 50 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਤੰਗ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਡੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਸੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। महफूज ही होनी चाहिए ताकि जाना भी महफूज रहे तो बसंत भी आने वाले वक्तों से महफूज रहे। मेरा तो यही पैगाम है नाजरीन नू, अवाम नू, ताकि अगों भी यह त्यौहार कायम रहे। यह बहुत ज़्यादा सियाहत का भी बाइस बनता है तो नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ भी हिस्सा है। बिल्कुल। वैसे तो बसंत जो है बड़े सीड का त्यौहार है, जो कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा त्यौहार भी है। यानी कि गुड़ियाँ होती हैं, पतंगें होती हैं रंग बिरंगी, इसके साथ साथ डोर भी, और लोगों के दिल भी रंग बिरंगे रहते हैं जब तक लोग ये त्यौहार मनाते रहें। इंशाल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे क्योंकि बसंत महफूज होगी। मुझे याद है ये मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यारा त्यौहार है, पसंदीदा त्यौहार है। वैसे भी ये लड़कों का ही त्यौहार है, तो मेरा क्यों ना हो। मैं जब भी स्कूल से आता था स्कूल का बस्ता फेंक कर ऊपर चढ़ जाता था छत पर पतंगे उड़ाने के लिए। बल्कि स्कूल में भी यही डिस्कशन होती थी कि कल क्या उड़ाया या क्या पेचा हुआ, मैंने क्या लूटा या तुमने क्या लूटा। खैर वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि जो शौक़ होते हैं कुदरती होते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जो कि हमारे दिल में उतर आते हैं या बचपन से ही पैदा हो जाते हैं। तो मुझे ये पतंगे उड़ाने का बहुत शौक़ था। इसके अलावा वैसे तो मुझे भी उड़ती उड़ती खबर पता चली थी कि यहाँ पर लीगल तरीके से पतंगे बन रही हैं। लीगल तरीका ये है कि इनके ऊपर बार कोड लगे हुए हैं, यानी ये लाइसेंस शुदा हैं। मैंने कुछ नहीं आंदा टेंट टुंड। शक्ल की तो नहीं पड़ी थी ने टिंड की पड़ गई क्योंकि वो गंजे हो चुके हैं। बल्कि जैसा कि पता ही आप लोगों को कि सफाई करना भी बहुत लाजमी होता है, क्योंकि काम इसके बिना होता ही नहीं मुकम्मल। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पतंगे बनाई जा रही हैं, यानी तीले वगैरह, कागज़ को काटना, लेवी लगाना, यानी फिनिशिंग तक। मुझे तो एक तो पतंग के बिना बसंत अधूरी लगती है, और दूसरा ये वाले सफ़ेद कलर के गुड्डे सिप्पी मुझे बहुत पसंद है। ये सिप्पियाँ हैं जिन्हें फ्लो कार्ड भी कहा जाता है, ये भी मुझे कुछ दिन पहले पता चला। ये देखिए आ चुकी है जनाब पतंग। इसके बिना तो बसंत भी अधूरी है, मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे बिल्कुल मज़ा ना आ रहा था वीडियो बनाने का। इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।